ठीक है, स्क्रीन रुके तो भी मुझे बता देना, इसमें भी देख सकते हो, छोटी स्क्रीन दिख रही है तो ओवरऑल मैंने बस इतनी सी बात बोली कि जब हमें ये इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन करने होते हैं तो बेसिक थीम क्या है अपनी, बेसिक थीम तो बहुत सिंपल है। ओरिजिनल चीज क्या चल रही है, 25% का जीपी, उसमें बदलाव आएगा तो हम कहेंगे इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज हो गया या नो चेंज रह गया। जब कोई ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, तो हमें इस रेशो में चेंजेस देखने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। इस ट्रांजेक्शन का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं था सेल पे, क्योंकि आपने कुछ परचेज किया है कितने का, 50,000 का। तो जीपी पे क्या असर आएगा, तो हमने देखा जीपी क्या हो जाएगा, जब आप परचेज करोगे तो आपका सीओजीएस बढ़ जाएगा, सीओजीएस बढ़ जाएगा तो आप लेस माइनस कर पाओगे, मतलब 100 माइनस 80 की जगह आप 100 माइनस 85। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अरे हाँ या ना, तुम बोल देना कि ना दिखे, छोटा दिख रहा है सर। तो ये जीपी को डिक्रीज कर देगा। अब तुम मुझे बताओ जीपी रेशो पे क्या असर आने वाला है, तुम खुद सोच के बताओ। जीपी तो डिक्रीज हो गया, न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया, डिनोमिनेटर वहीं के वहीं है, तो रेशो ओवरऑल, अरे ओवरऑल रेशो का क्या होगा, स्लो क्यों, मैं कह रहा हूं डिनोमिनेटर डिक्रीज हो गया। जैसे 25% मतलब 25/100 था एग्जाम्पल के लिए, अब मैं कह रहा हूं ये 25/20 हो गया, ये डिक्रीज हो गया, 100 तो 100 ही है, तो ओवरऑल रेशो क्या होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होने से ओवरऑल रेशो भी डिक्रीज हो जाएगा। नहीं आया समझ, नहीं आया तो बोलो, जल्दी नहीं है मुझे। समृद्धि को मेरे को देख के नहीं लग रहा है, हाँ पक्का कृति। अब ये हो गया, अब ये देखो आंसर पढ़ लेते हैं, अब आएगा मजा तुम्हें, मुझे ऐसा समझाना जरूरी था। अगर कोई आंसर देख के बैठा था तो वो पजल हो सकता था। समृद्धि तूने आंसर देख लिया था, है ना, तभी ये ऐसे बैठी थी कि आंसर तो वैसा आया नहीं है इसका। मैं आंसर पे अभी भी नहीं आया हूं। परचेज को इंक्रीज किया, दैट इज ओके, क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, तुम नई यूनिट्स खरीद के लाए हो, सेल्स में कोई चेंज नहीं किया है, तो वो यूनिट्स कहां खसक जाएंगी सब, और अगर क्लोजिंग स्टॉक में खसक जाएंगी तो सीओजीएस में देखो परचेज बढ़ेगा, साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेंगे तो ये भी 50K से बढ़ रहा है और ये भी 50K से बढ़ रहा है, जितना प्लस हुआ उतना ही, तो ले दे के जीपी कहां रह गया, सेम। अरे हाँ या ना, सीओजीएस सेम रह गया। अच्छा ओपनिंग स्टॉक, अरे तूने आज कोई चीज खरीदी है, इससे ओपनिंग स्टॉक को कोई असर होगा। 1 अप्रैल को तेरा स्टॉक क्या था, 1000 यूनिट का, मैं आज खरीदने जा रहा हूं, आज कौन सी तारीख है, मई, तो क्या इससे ओपनिंग स्टॉक हिल जाएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक हिल जाएगा। अभी हाल तुम्हारा सामान बढ़ जाएगा ना। पहले दिन हमारे पास 5 चेयर थी, आज हम 25 चेयर खरीद के लाए, इससे 5 चेयर को क्या फर्क पड़ रहा है। जो मैं खरीदा था वो बिक जाता तो भी अलग बात थी, वो रखा रह गया, सेल्स पे कोई असर ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला सिर्फ परचेज करके आए हो, इसके अलावा तो उसने ये बोला ही नहीं कि सेल करके आए हो। तो परचेज बढ़ेगी, साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, जितनी परचेज बढ़ी उतना ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, सेम अमाउंट का, 50K, तो सीओजीएस वहीं रह गया, सीओजीएस वहीं रह गया तो जीपीपी वहीं रह गया, जीपीपी वहीं रह गया, तो फिर जब ये चेंज हुआ नहीं, यहां पे जितना इंक्रीज हुआ था उतना ही डिक्रीज हो गया, तो जीपी वहीं रह गया, तो रेशो सेम रह गया। केवल परचेज पे इंपैक्ट डालना नॉर्मल थिंकिंग है। हमने ये सीख लिया कि केवल परचेज इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। अरे ध्यान रहेगी ये बात, अच्छा क्वेश्चन है। जीपी का इंक्रीज डिक्रीज इज अ गुड क्वेश्चन। अगला देखो, परचेज रिटर्न, आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं करना है। अब जो हमने सीखा है उसको लगाएंगे हम। परचेज रिटर्न मतलब जो सामान खरीदा था ना वो वापस भेज रहे हैं। मेरा पहला सवाल तो यहां रहता है रेशो पे, जो सीधा सीधा समझ में आए, क्या सेल्स पे कोई इंपैक्ट आया, नहीं, तो डिनोमिनेटर पे तो अपना टेंशन ही नहीं है, बचा टेंशन किस पे है, न्यूमरेटर।
न्यूमरेटर के लिए इक्वेशन क्या है अपने पास, ये सेम। अब मुझे बताओ जितने का परचेज रिटर्न कराओगे, सीओजीएस पे सोचो। सीओजीएस तो तीन चीजों से मिलके बना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस भी होते हैं पर ठीक है अभी हमको जरूरत नहीं पड़ रही उसकी, तो क्लोजिंग स्टॉक। परचेज रिटर्न होने से ये डाउन, ऐसे आराम से सोच समझ समझ के करने हैं, फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। परचेज रिटर्न होने से ये डाउन, क्या क्लोजिंग स्टॉक भी डाउन? बिल्कुल डाउन सर। जैसे परचेज करने से ये दोनों बढ़ गए थे, रिटर्न करने से ये दोनों कम हो गए। अब ये दोनों डाउन, एक पॉजिटिव वैल्यू डाउन सेम अमाउंट से नेगेटिव वैल्यू डाउन, तो सीओजीएस वहीं रह गया, सेल्स पे तो इंपैक्ट आया नहीं था। अगेन जीपी वहीं रह गया, जीपी वहीं रह गया, तो फिर दूसरा आंसर भी नो चेंज। कोई डाउट? रीजन भी वही लिखा है, बोथ परचेज एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी डिक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट, देयरफॉर COGS will remain unchanged. Hence, both numerator GP and net sales remain unchanged. Therefore, our ratio 25% remains unchanged. कोई डाउट? लवीना? चलो अगला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 85,000। जल्दी नहीं करनी है, आराम से सोचना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये टर्म हम सीख चुके हैं, किसके लिए लिखा है, इसका मतलब सेल्स होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 85,000। ये 85,000 जो है ये कॉस्ट है कि सेल वैल्यू है, सीओजीएस है कि सेल है? बात समझ में आ रही है क्या? मुझे बताओ इसमें हम कैसे सोचे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सेल हुआ है तो क्या सेल में चेंज आएगा, मेरा पहला सवाल। डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। मैंने लगा दिया वो साइन, देखो। जीपी पे असर आएगा कि नहीं आएगा? तुम सेल कर रहे हो, वो बोल रहा है उसकी कॉस्टिंग 85,000 है, कितने में बेचोगे? 25% का जीपी मार्जिन रखते हो, पहली लाइन में लिखा है। अरे हाँ या ना? वैसे तो मुझे अमाउंट की जरूरत नहीं, पर मैं अमाउंट से भी प्रूव कर सकता हूं। जो भी बेचोगे सर कॉस्ट प्लस 25% पे बेचोगे। अरे बोलो ना, उसने फिगर नहीं दिया तो क्या हुआ, दिया है ना सर 85,000, तो हम निकाल भी सकते थे उसका 25%। पर मैं कह रहा हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, रीजन बताऊंगा, तुम चाहो तो निकाल लो, बताओ निकाल के। 85,000 का 25% निकालना नहीं आता सर हमको इतनी जल्दी से, मुझे तो ऐसे आता है, देखो मैंने कर दिया उसका 25%, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। 1/4 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता है सर। 80,000 का आधा 40, ये डिवाइड बाय 2 चल रहा है, और 25,500, इसका आधा 20 और इसका आधा 12,50। अरे हाँ या ना? ऐसे सोच सकते हैं। 21,250 ये हमारा प्रॉफिट है, 85,000 में जोड़ दो, ऐसा का ऐसा सेल्स जोड़ दो, ये पूरी सेल वैल्यू बनेगी, वो डिनोमिनेटर में जोड़ दो। मैथमेटिकली तुम दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 25% वैल्यू का इंक्रीमेंट डाल रहे हो, हाँ या ना? देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज, ये तो ठीक है, पर एक जादू होगा ना, सीओजीएस क्या होगा सर, ये भी इंक्रीज होगा। क्यों सर? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जल्दी नहीं करना है, तुम सामान बेचोगे, तुम्हारे पास 20,000 यूनिट थी, आज मैं कह रहा हूं 5,000 यूनिट बेचती, तो क्या समझ में आया तुमको, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया या कम हो गया? अरे जैसे परचेज करने पे हम क्या बोल रहे थे, बढ़ेगा, अभी तुम क्या करने बैठ गए हो, सेल्स। मैं तो इसे मैथमेटिकली दिखाना चाह रहा हूं कि मैथमेटिकली केवल ये पोर्शन डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल सीओजीएस इंक्रीज हो जाएगा। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया हो तो मैं लिख के दिखाऊं? सपोज ये 100 था, सपोज ये 500 था, सपोज ये 200 था,
ये ओरिजिनल स्थिति थी, 600 माइनस 200 400 आ रहा था अपना सीओजीएस। अब हम कह रहे हैं कि अकेला ये 200 से 100 हो गया, ओवरऑल सीओजीएस बढ़ जाएगा। जबरदस्ती हानि करनी है ऐसे का, पूछ ले पक्का। केवल क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो जाने से सीओजीएस बढ़ गया, इधर सेल्स भी बढ़ गई। अरे बोलो ना हाँ या ना। लवीना, बात समझ में आई कि नहीं आई? और पता है दोनों के दोनों सेम परसेंटेज से बड़े हैं। जितना परसेंटेज इसमें चेंज आया उतना ही परसेंटेज जितना इसमें चेंज आया। कितना है वो? 25%। जैसे सेल वैल्यू तुमने अभी निकाली ना, कितनी निकाली? मैं वैल्यू पे प्रूव कर देता हूं, इसी क्या बात है। 85,000 में 20,000 जोड़ो, 95 105 और 105 में 1250 जोड़ दो, 106,250। क्या ये हमारी सेल्स का इंक्रीज है? अरे ओवरऑल सेल नहीं पता मुझे, क्या ये मेरी इंक्रीज है सेल्स का, हाँ या ना? नहीं आया समझ? आ गया। और यहां पे सीओजीएस कितने से इंक्रीज होगा? 85,000 से। वो कॉस्ट थी ना जितने का गुड्स बिका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही है ना, और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ दिया तो ये सेल्स आ गई ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? वही 21,250 आएगा। अरे हाँ या ना? और ये उसी वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये फिर से 25% बनाएगा ना जीपी को। कोई नया जीपी कैसे मिल जाएगा तुम्हें? हेलो, नहीं आया समझ? आज तक हम सब 25% पे बेच रहे थे, ये वाला सेल भी हमने 25% पे ही किया है, तो क्या जीपी का परसेंट बदल गया है? नहीं। जितना हमारा, बस हमें ये चेक करना था, सेल्स बढ़ रहा था तो सीओजीएस भी बढ़ रहा था। अरे मैंने अगर ये 100 इंक्रीज किया, यहां भी 100 इंक्रीज किया, ऐसे में कह रहा हूं 1,06,250 इंक्रीज किया, ओवरऑल क्या अंतर पड़ेगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो सेम परसेंटेज रह जाएगा। देखो यही बात वो लिखेगा। वो कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हुए, हाँ हमें भी समझ में आया इंक्रीज हुए। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को बोल रहा है डिक्रीज हो गई, पर क्लोजिंग इन्वेंट्री डिक्रीज होने से क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया है? इंक्रीज। सेल्स इंक्रीज, सीओजीएस इंक्रीज। यही हमने कंक्लूजन बनाया था। किस परसेंटेज से? सेम परसेंटेज से। इसलिए हमारा जीपी रेशो क्या रह जाएगा? नो चेंज। अभी भी नहीं आया समझ? जल्दीबाजी नहीं करनी, आज घर पे रिवाइज करना, फिर से डाउट आए मैं फिर से एबीसीडी समझाऊंगा। कोई पूछ रहा हो कि सर मैंने ऐसे सोचा था वैसे सोचा था, तो सोच लो घर जाके आराम से। ऊपर वाले दोनों परचेज बेस्ड थे, जब जब परचेज होगा, अगर जीपी रेशो पे बात करोगे तो क्योंकि उसमें सीओजीएस का एलिमेंट होता है तो परचेज बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। सेल्स होगा तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। अरे हाँ है ना? क्लोजिंग स्टॉक अकेला कम हो जाएगा, परचेज बिना बढ़े, तो ओवरऑल सीओजीएस बढ़ जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है? परचेज होने से ओवरऑल सीओजीएस अनचेंज रह रहा था, क्योंकि परचेज बढ़ रही थी और क्लोजिंग स्टॉक कम हो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ रहा था। वो माइनस वाला भी बढ़ रहा था और प्लस वाला भी बढ़ रहा था, सेम अमाउंट से बढ़ रहे थे, तो सीओजीएस अनचेंज रह गया था। अब हमने बेचा है सामान तो अकेला क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया अपना, परचेज तो हुआ ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक में चेंज आया ही नहीं, तो ओवरऑल सीओजीएस बढ़ गया। सर क्लोजिंग स्टॉक तो कम हुआ था, हाँ तो वो माइनस के साथ है ना, माइनस चीज डिक्रीज हो गई तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। तुम 100-200 रुपए लिख के देख लो उस फॉर्मूले में, अभी पता चल जाएगा। मैं तुम्हें टेक्निक समझा रहा हूं, तो घर पे जाके इसको एक बार और ऑब्जर्व करना। बहुत इजी से 4-5 क्वेश्चन है, एक बार रिदम में आ जाओगे तो फिर सीखने लगोगे, फटाफट क्वेश्चन करने लगोगे। ये देखो, स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बच्चों जैसा सवाल है। इसमें और सेल में एक ही अंतर है, क्या बताओ?
ऊपर वाला पॉइंट बेचने का था, ये बेचा नहीं है, इसको कॉस्ट पे ही विड्रॉ करेंगे हम, हाँ या ना? और अगर कॉस्ट पे विड्रॉ करोगे क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, यस, पर क्या सेल होगी? नो। अगर क्लोजिंग स्टॉक अकेला कम हो गया तो सीओजीएस बढ़ेगा, यस, सेल क्या रह गई? अनचेंज्ड। सोच के देखो, सीओजीएस बढ़ गया और सेल्स बढ़ी नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसी, क्या रह गई? केवल अनचेंज्ड रह गई। तो मुझे बताओ जीपी पे असर आएगा कि नहीं आएगा? वन साइडेड चेंज आया है, सेल्स तो एज इट इज है, जीपी बढ़ जाएगा कि नहीं? परचेज कम हो जाएगा। चलो कुछ अच्छी बात बोली। सीओजीएस में सर 3 एलिमेंट होते हैं और हमको तीनों सोचने पड़ते हैं, यही तो हमने आज सीखा है, एक एंगल से मत सोचो। क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, नो डाउट, परचेज कम होगी, यस, जितना ये कम होगा उतना ही ये कम होगा। अगर ये दोनों सेम अमाउंट से कम होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो सीओजीएस क्या रह जाएगा सर? अनचेंज्ड। अरे हाँ या ना? अगर सीओजीएस अनचेंज्ड है और सेल्स में भी कोई चेंज नहीं है तो जीपी भी क्या रह जाएगा? अनचेंज्ड। जीपी अनचेंज, सेल्स अनचेंज, मतलब जीपी रेशो अनचेंज्ड। क्वेश्चन खत्म। अब तुम सीख गए। लॉजिक से समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे क्या हुआ है? नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टॉक एंड ट्रेड कॉस्टिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। करने की जरूरत है क्या इसको? जो काम 4th पॉइंट पे हुआ है, कॉपी पेस्ट काम होगा ना, या तो वही क्लोजिंग स्टॉक कम, वही परचेज कम, एक प्लस वाला आइटम कम हुआ है, एक नेगेटिव आइटम कम हुआ है, अनचेंज रह गया सीओजीएस, सीओजीएस अनचेंज रह गया, सेल्स अनचेंज है ही, क्योंकि ये बिका तो है ही नहीं, तो जीपी अनचेंज्ड है, जीपी अपॉन सेल्स दोनों अनचेंज्ड है, तो लास्ट आंसर भी क्या हो गया है? नो चेंज हो गया। कोई समस्या है तो बताओ। सर ये कभी बदलता भी है कि मजाक में ही चल रहा है? ये तो हर सिचुएशन में अनचेंज आ रहा है। हमने सामान खरीद के देख लिया, हमने सामान बेच के देख लिया, हमने सामान डिस्ट्रीब्यूट करके देख लिया। अगर तुम कोई सामान बेचते पर वो 20% पे बेच देते तो ओवरऑल रेशियो डिक्रीज हो जाता, 40% पे बेच देते तो ओवरऑल रेशियो इंक्रीज हो जाता। जब तक तुम ऐसा कोई चेंज नहीं लाओगे ना सेल्स के परसेंट मार्जिन में, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। कोई डाउट है तो पूछो। अब है ना, मैं तुम्हें 2 कहानी समझाना चाहता हूं बहुत अच्छे से। 11th में मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम्हें याद हो तो, वैसे तो याद रहता नहीं सर हमको, बोलो ना हाँ, कुछ याद रहता नहीं है हमको, पर फिर भी आप कोशिश करोगे तो देखते हैं। एक चैप्टर था जिसका नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। उसमें निकालने जब सीखे थे जीपी, एनपी, तब एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम की चीज भी थी। सर हमें याद नहीं है, हाँ, क्योंकि तुमने कहा था ये स्कूल में नहीं कराया तो छोड़ दो सर। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है मैं समझाता हूं। बिजनेस एक्टिविटीज को मैं 2 हिस्सों में तोड़ सकता हूं। कुछ एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग और कुछ एक्टिविटीज हैं नॉन ऑपरेटिंग। कुछ चीजें होंगी ऑपरेटिंग और कुछ चीजें होंगी नॉन ऑपरेटिंग। कब से रुका हुआ है ये? तुमने मुझे बोला ही नहीं। अभी देखा सर हमने। ठीक है, आ जाएगा, बता देना वो तुम्हें। पिछले साल भी तो सर हमने बाइफरकेशन सीखा था, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक्टिविटीज की जगह बोलो ट्रांजैक्शन। पता है पिछले साल तुमने कैसे सीखे थे? बिजनेस, एक काम और करते हैं,
इसे मैं नया रिकॉर्ड करता हूँ।